प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशन में। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, इफ़ एरिया ऑफ एन इन सर्किल ऑफ ए स्क्वायर इज 9 पाई देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखिए, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक इन सर्कल है, ठीक है। तो इस स्क्वायर का हमको एरिया निकालनी है। तो मान लेते हैं इसका जो है रेडियस आर है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो तो देखो लेट द रेडियस ऑफ इन सर्किल बी आर, ठीक है। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई। दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी कि इसका रेडियस हो गया 3। तो बच्चों देखो, ये इन सर्कल है, इन सर्कल का जो रेडियस होगा दिस वन, तो इसी का दूना जो इसका डायमीटर होगा, जो इन सर्कल का जो डायमीटर होगा वही इस स्क्वायर की साइड होगी। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर is 2r, that is equal to 2 into 3, that is equal to 6, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी 6 स्क्वायर, that is equal to 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो सी ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरियाज ऑफ 2 आइसोसेल्स ट्रायंगल्स आर सेम। एरियाज ऑफ 2 आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑफ सेम वर्टिकल एंगल आर इन द रेशियो 1:4, देन रेशियो ऑफ देयर हाइट इज, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, ये ए बी सी और पी क्यू आर ये दो हमारे ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि इसकी दोनों भुजाएं बराबर है और इसकी दोनों भुजाएं बराबर, लेकिन इनका जो वर्टिकल एंगल है ये सेम है, अल्फा अल्फा, ठीक है। तो हमको मालूम है कि देखो, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल is equal to 1/2 a स्क्वायर साइन अल्फा, यानी कि इसकी एरिया क्या हो जाएगी, ये होता है अगर वर्टिकल एंगल अल्फा है और साइड ए है, दोनों जो बराबर वाली है, तो 1/2 a स्क्वायर साइन अल्फा, ठीक है। यानी कि दोनों साइड के बीच का जो एंगल अगर अल्फा है, ये दोनों साइड हैं, इनके बीच का एंगल अल्फा है, तो एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ ए स्क्वायर साइन अल्फा, ठीक है। तो देखिए, एरिया ऑफ, ये मान लीजिए फर्स्ट ट्रायंगल हमारी है, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 a स्क्वायर साइन अल्फा, और एरिया ऑफ पी क्यू आर ये क्या हो जाएगा, 1/2 b स्क्वायर साइन अल्फा, ठीक है। अल्फा सेम है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड बी है, तो दोनों के एरिया का मान लीजिए, दोनों के एरिया का क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए Δ1 है, ए Δ2 है, तो Δ1/Δ2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपान b स्क्वायर, ये दिया हुआ 1/4 दिया हुआ है, रेशियो 1:4 है। तो इससे क्या हो जाएगा, इस मतलब a/b क्या हो जाएगा बच्चों, a/b हो जाएगा 1/2, यानी कि ये साइड जो है हमारी इस साइड की दूनी होगी, यानी कि a इज इक्वल टू
ए इज इक्वल टू, यानी 2a इज इक्वल टू a अपान b इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू b के, यानी कि तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, a अपान b क्या हो जाएगा, a अपान b इज इक्वल टू 1/2। और देखो यही जो इनके साइड्स में, इनके चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इनके साइड में जो रेशियो होगा वही रेशियो हमारा उनके हाइट में हो जाएगा। मान लीजिए इसकी हाइट कितनी है, सपोज करिए इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट h2 है। h1 h2 है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, h1 अपान h2 इज इक्वल टू 1:2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों। जो इनके साइड्स में जो रेशियो होगा वही उनके हाइट में भी वही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एक ABC एक ट्रायंगल है, सपोज करिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, AC इसका जो है हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज पर जो बना हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, यानी कि इसी हाइपोटेन्यूज के बराबर इसी हाइट इसी साइड के अगर कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए और ये आपके दो अदर साइड्स हैं, इन पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए, तो इसकी जो एरिया है इन दोनों एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह समझिए, क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ARC, यानी एरिया ऑफ ARC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ PAB प्लस एरिया ऑफ BQC। ठीक है, या QBC। ठीक है, देखो बेटो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में दो सर्किल खींची जाए, दो इन सर्किल खींची गई इस तरह से। ठीक है, एक ये देखो एक सर्कल एक खींची गई है और एक सर्कल एक खींची गई है। एक बड़ी सर्कल है जो ये तीनों साइड को टच कर रहा है और इसके ऊपर एक और सर्कल खींची गई है जो इन दोनों साइड्स को और इस सर्कल को टच कर रहा है। तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल अपान रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी ये हुआ बच्चों। ठीक है, बच्चों देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखिए इनकी साइड देखिए, साइड आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखो दोनों साइड बराबर होती है, AB AC। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में। देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी साइड AB बराबर AC के है। ठीक है, मान लो A है। ठीक है, और तीसरी साइड जो है वो B है, और ये जो आपका एंगल है ऊपर, ठीक है, ये अल्फा है। तो अब साइड AB बराबर AC के, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2A प्लस B हो जाएगा, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हाफ A स्क्वायर और साइन अल्फा। ठीक है, या इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, B/A √4A² - B स्क्वायर करके। ठीक है, हाइट हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, और यानी कि R जो यहाँ पर है, कैपिटल R क्या है इसका जो सरकम सर्कल होगा, इसका जो सरकम सर्कल होगा उसका रेडियस R है। ठीक है, इसके बराबर होता है, और सरकम रेडियस जो होगा हमारा R ये इसके बराबर होगा। ठीक है, और जो हमारा आधार है बेस जो हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये फार्मूला है, आप हो सकता है कहीं कहीं आवश्यकता आप लोगों को पड़े। ठीक है, देखो बच्चों ABC कोई ट्रायंगल है। ठीक है, कोई स्क्लाइन ट्रायंगल है ABC। इसमें देखो ये साइड हमारी A है
दिस साइड इज ए, ये साइड हमारी बी है, ये साइड सी है, ठीक है, और ये एंगल अल्फा है, ठीक है, और ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी सी इंटू साइन अल्फा, यानी कि बी और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है, हाफ बी सी इंटू साइन अल्फा, यही बराबर हो जाएगा हाफ ए सी ए इंटू साइन बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी साइन गामा, यानी कि ए बी के बीच में कौन एंगल बन रहा है, गामा, और ए बी और ए सी के बीच में कौन बन, ए बी और बी सी के बीच में कौन बन रहा है, ये बीटा बन रहा है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो बच्चों, एक ये प्रॉपर्टी है, एक ट्रायंगल कोई ए बी सी है, ए बी सी कोई भी ट्रायंगल है, इसके जो इनके जो मिडिल पॉइंट्स हैं मिलाए गए हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ हाफ पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर इज हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। और ये जो 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये 4 ट्रायंगल्स जो हैं वो दे आर इक्वल इन एरियाज, दे हैव इक्वल एरियाज। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ पी ए बी सी, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब देखो पी ए बी सी के मिडिल पॉइंट्स मिलाए तो पी क्यू आर बना, इसी तरह से पी क्यू आर के मिडिल पॉइंट्स बनाए तो एक्स वाई जेड बनेगा, मान लीजिए, फिर एक्स वाई जेड के मिडिल पॉइंट्स बनाए, तो इस तरह से इनफाइनाइट ट्रायंगल्स अगर हम बनाएं तो जितने भी जो ट्रायंगल्स बनेंगे उनकी सब की एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विल बी 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और उन सभी ट्रायंगल्स के जो पेरीमीटर होंगे, द पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है। बच्चों आज इतना ही, अब हम नेक्स्ट पीरियड में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।